जो भी बच्चे इस साल बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में जो गलतियाँ बच्चे करते हैं जिसकी वजह से उनके नंबर कम आते हैं, वो मैं आज बताने वाला हूँ, ठीक है? और कुछ बोनस टिप्स भी मैं आपको दूँगा। इस वीडियो को पूरा देखना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो इस साल बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले, उनके साथ भी आप लोग शेयर ज़रूर करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो पहली गलती है, हम सबसे पहले क्या गलती करते हैं कि बिना क्वेश्चन पढ़े जल्दी-जल्दी उत्तर लिखना में स्टार्ट कर देते हैं, घबराहट के चलते। ये घबराहट कब होती है? जब हम पहले से प्लानिंग नहीं करते हैं। प्यारे बच्चों, जो मॉडल पेपर बनाया जाता है, हर एक बोर्ड का मॉडल पेपर आता है और उसी पैटर्न पे बोर्ड एग्ज़ाम आता है। तो आपको सबसे पहले जब भी बोर्ड एग्ज़ाम में आपको पहले क्या मिलती है? कॉपी मिलती है। कॉपी जो भी मिलेगी उसको अच्छे से भरना है, ठीक है? अपना रोल नंबर, अपना हर एक चीज़ एंट्री अच्छे से भरने के बाद उस पे टीचर के सिग्नेचर वगैरह करना है। और जब आपको पेपर मिलेगा, पहले पेपर को अच्छे से रीड करना है और रीड करने के बाद एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई शुरू से लेकर एंड तक जाना है या पीछे से लेकर एंड तक जाना है। हमेशा ये होता है कि भाई जो क्वेश्चन आपको सटीक एकदम अच्छे से आते हैं, पहले उन्हीं को करो, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है? कोई क्वेश्चन आपको आता है तो भाई लिखे जा रहे हो और कोई नहीं आता तो उसे बना के लिख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले 3 से 4 पन्ने जो ऐसे होने चाहिए कि भाई कहीं पे भी कोई मिस्टेक ना हो, कोई कट-पिट ना हो, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। जो एकदम अच्छे से आता हो, आपको वही करना है पहले, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है? बिना क्वेश्चन पढ़े, ठीक है? क्वेश्चन जब पढ़ोगे, सारा पेपर पढ़ने के बाद आपको पता होगा कि कौन सा आता है, नहीं आता है, जो आता है उसको करना है, ठीक है? बहुत से छात्र अंदाजे में लिखना शुरू कर देते हैं, इससे गलती और नंबर कटते हैं, बहुत बड़ी गलती होती है। अब भाई उसको क्या है कि भाई पहले से करना है, पहला उसको नहीं आता, अब वो उसको पहला ज़बरदस्ती कर रहा है, बना के लिख रहा है, तो फर्स्ट इंप्रेशन खराब हो गया। ऐसा नहीं करना है, ठीक है? तैयारी करो, अभी भी बहुत टाइम है, आपके अच्छे नंबर ज़रूर आएँगे। कुछ बोनस टिप्स मैं आप लोगों को दे देता हूँ, उसके बाद आगे की गलतियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या है, आंसर नीट हैंड राइटिंग में होने चाहिए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा सुंदर हो, क्योंकि 100 बच्चों में 2-4 बच्चों के ही सुंदर हैंड राइटिंग होते हैं। मोस्टली जो एवरेज स्टूडेंट्स की राइटिंग एवरेज ही होती है, ठीक है? लेकिन अपनी एवरेज राइटिंग को कैसे अच्छा दिखा सकते हैं, उस पर हमें काम करना होगा कि भाई हम साफ-साफ लिखेंगे, ठीक है? लाइनिंग लिखेंगे, कोई लेटर बड़ा छोटा ना हो, ठीक है? साफ-साफ लिखेंगे, उसके बाद हम कलरफुल तरीके से लिखेंगे, ब्लैक पेन का यूज़ करेंगे, ब्लू पेन का यूज़ करेंगे, अंडरलाइनिंग करेंगे, प्रेज़ेंटेशन पे ध्यान देंगे, तो जो भी हमारी लिखावट है, वो और अच्छी हुई हमें दिखेगी, ठीक है? हेडिंग का प्रयोग करना है और सब टॉपिक बनाने हैं हमें, अंडरलाइन करना है चीज़ों को, तो चीज़ें अच्छी दिखेंगी, ठीक है? जब भी संभव हो, किसी भी चीज़ का हमें एग्ज़ाम्पल देना है, उदाहरण देना है, डायग्राम बनाना है, ठीक है? फ़ॉर्मूला है तो फ़ॉर्मूला लिख के दिखाना है। ये सब करोगे तो आपकी ओवरऑल जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी रहेगी, ठीक है? क्वेश्चन की नंबरिंग सही और क्लियर हो, ठीक है? जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का क लिखना है, आपने 2 का ख लिख के आंसर कर दिया, अब पता ही नहीं चल रहा एग्जाम को 2 का क लिखा है, ख लिखा है ना? तो क्वेश्चन की नंबरिंग बहुत प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है? बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखी जाती है, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, नए वीडियो भी आने वाले हैं, तो उनको भी जाके चैनल पे जाके देख लेना, ठीक है? जो भी आपकी ओएमआर शीट होती है, ठीक है? उसको अच्छे से फिल करना है और जो सर्कल्स वगैरह कैसे ओएमआर शीट भरी जाती है उसको देख लेना है, क्योंकि ओएमआर शीट टीचर चेक नहीं करता है, स्कैन होता है, इधर से उधर हुआ तो स्कैन गलत हो जाएगा, ठीक है? डबल चेक ज़रूर करना है आपको ओएमआर शीट, ठीक है? ये चीज़ के लिए मैंने आपको पूरा टिप्स दे दी। अब हम बात करते हैं जो गलती हम क्या करते हैं, स्टेप वाइज सोल्यूशन या प्रॉपर फॉर्मेट ना देना, ठीक है? सॉल्यूशन में क्या करते हैं, जैसे आप अगर गणित का पेपर दे रहे हो, आप हर विषय में आप आजकल स्टेप वाइज मार्किंग होती है, ठीक है? तो चीज़ों को स्टेप वाइज लिखना चाहिए, बाकी विषय भी हो या गणित भी हो, हर चीज़ का स्टेप लिखना है। कोई सूत्र आ रहा है तो सूत्र लिखो, कोई उदाहरण आ रहा है तो उदाहरण डालो, कोई डायग्राम बन रहा है तो डायग्राम बनाओ, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे आपका गणित हो गया, भौतिक विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, अंग्रेजी हो गया, हिंदी हो गया, हर सब्जेक्ट में प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखती है, ठीक है? हर विषय की कॉपी कैसे लिखनी है, इस पे वीडियो आनी शुरू हो जाएंगी कल से ही। मैथ की कॉपी कैसे लिखें, गणित की कॉपी कैसे लिखें, हिंदी की कैसे लिखें, अंग्रेजी की कैसे लिखें, मैं खुद लिख के दिखाऊंगा। और भगवान की कृपा से भगवान ने मुझे एक बोनस चीज़ दे रखी है कि मैं बचपन से पढ़ने में अच्छा रहा हूँ और प्लस मेरी हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी रही है, हिंदी की भी और अंग्रेजी की। शुरू से मैं अच्छी नहीं थी, लेकिन मैं पहले मेरी हैंड राइटिंग भी एक एवरेज हैंड राइटिंग थी, लेकिन कैसे आप लिख सकते हो, अच्छी सुंदर दिखा सकते हो,
लिख के दिखाऊंगा। वो वीडियो जो बनाऊंगा लिखते हुए बनाऊंगा, ऐसे नहीं हवाबाजी करके, पूरा लिखते हुए दिखाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि एक्स्ट्रा लिखना और इररिलेवेंट कंटेंट लिखकर कॉपी भरने की कोशिश करना। कई बच्चे सोचते हैं कि कॉपी भरने के नंबर मिलते हैं। कॉपी भरने के नंबर कभी नहीं मिलते, आपको सही उत्तर देने के नंबर मिलते हैं। और वहाँ पर लिखा भी होता है प्रश्नों में शब्दों की सीमा 20 से 30 वर्ड्स, 80 से 100 वर्ड्स। ये सीमा क्यों लिखी जाती है? ताकि आपको ध्यान रहे भाई 2 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया सामाजिक विज्ञान में, मान लेते हैं, और आप उसमें 2 पन्ने 3 पन्ने लिख रहे हो, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है, इररिलेवेंट है। 2 नंबर का है तो 3 से 4 लाइन 5 बस बहुत है। वहाँ लिखा भी होता है शब्दों की सीमा, उतने तक ही लिखो, उससे 2-4 लाइन बढ़ा लो और क्या करोगे, लेकिन ज़्यादा भरना नहीं है। कोई क्वेश्चन आता है तो भाई मुझे ही तो ये क्वेश्चन आता है, अब तो मैं इसको पूरा भर दूंगा। क्या होगा भर के भाई? 2 नंबर का है, तुम 10 पन्ने भर दोगे तो भी 2 नंबर मिलेगा, तुम एक पन्ने में लिखोगे तो भी 2 नंबर मिलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, शब्दों की सीमा नंबर के हिसाब से चीज़ों को लिखना है, अंड शंड कुछ भी नहीं लिख देना है उसके अंदर। ठीक है, एग्जामिनर सिर्फ सही और आवश्यक पॉइंट्स के लिए नंबर देता है, लंबाई के लिए नंबर नहीं देता है कि भाई तुमने कितने पन्ने भर दिए, इसके लिए कोई नंबर नहीं मिलता। और ऊपर से एग्जाम जो टीचर होता है वो और फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि भाई ये क्या कर रहा है बच्चा, काटो इसको, सारा काटता जाएगा फिर। ठीक है, 00 करता जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आता है डायग्राम, ग्राफ, मैप, लेबलिंग भूल जाना। आप क्या करते हो, लेबलिंग नहीं कर रहे हो, क्वेश्चंस की प्रॉपर लेबलिंग नहीं कर रहे हो, डायग्राम नहीं दे रहे हो, उदाहरण नहीं दे रहे हो, तो उसके नंबर कटते रहते हैं। आप बोलोगे मैं तो सारा करके आया हूँ, मेरे नंबर क्यों कम आ रहे? तो इस वजह से कम आते हैं क्योंकि आप जो फॉर्मूला लग रहा है वो नहीं लिख रहे हो, जो चीज़ें कुछ कुछ स्किप कर रहे हो, डायग्राम प्रॉपर नहीं दे रहे हो, उदाहरण नहीं दे रहे हो, रिएक्शन भूल जा रहे हो, तो इसके नंबर कटते हैं मेरे भाई। ठीक है, जहाँ डायग्राम और लेबलिंग की ज़रूरत हो वहाँ लिखने से ज़्यादा प्रेजेंटेशन मायने रखती है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखा करो। नंबर 5 पे आ जाता है रफ वर्क कभी भी और गंदे तरीके से कर देना। कहीं भी कर दे रहे हो रफ वर्क और गंदे तरीके से कर रहे हो, ये एकदम खिचड़ी पका दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। रफ के लिए एक अलग से पन्ना रखो पीछे और उसमें लिखो, और लिखने के बाद एक लाइन से काटो, एक लाइन काट देना है बस, यूं नहीं यूं 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 करे जा रहे हो, ऐसा नहीं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाय द वे जो आपकी कॉपी होती है ना, कॉपी लिखते वक्त एक पन्ना अगर कहीं छूट जाता है तो उसमें PTO लिखो, प्लीज़ टर्न ओवर। ठीक है, और ये चीज़ ना हो, किसी भी उत्तर के लिए आपको पन्ने नहीं छोड़ने हैं कि भाई मुझे ये नहीं आता है तो मैं इसके लिए छोड़ देता हूँ, बाद में कर दूंगा। भाई ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करना, पन्ने तो छोड़ने ही नहीं है। ठीक है, आता है उसको करो, अगर नहीं आता तो बाद में देखी जाएगी। ये नहीं कि भाई नहीं, ये सीरियल वाइज करना, इस चक्कर में नहीं पढ़ना है। ठीक है, किसी के लिए कोई पन्ना वन्ना मत छोड़ना। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक्स, ठीक है, इंग्लिश में हिंदी में ज़्यादा होती है, अपने स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए, खास करके हिंदी और अंग्रेजी में, है ना। स्पेलिंग मिस्टेक्स अवॉइड कीजिए। ठीक है, अपनी जो वोकेबलरी है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, प्रेजेंटेशन में ध्यान दीजिए, ये मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अगर ये मिस्टेक करते हो तो एग्जामिनर पे बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, स्पेलिंग गलत होने पर सीधे नंबर कट जाते हैं, खासकर इंग्लिश हो गया, ठीक है, हिंदी हो गया यहाँ पर। और अगर आपके पास भौतिक विज्ञान है तो उसका जो यूनिट है ना, जितने भी न्यूमेरिकल वाले प्रश्न होते हैं उनका अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। यूनिट मात्रक जिसे हम कहते हैं वो आपको अच्छे से हर चीज़ का याद होना चाहिए, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद फॉर्मूला या यूनिट्स ना लिखना, जैसे मैथ का प्रश्न कर रहे हो, यहाँ पर ये फॉर्मूला जैसे a+b का होल स्क्वायर लगा के हल करना, तुमने फटाक से कर दिया, तुम्हें आता है, तुमने सही भी किया है, लेकिन तुमने वहाँ पर मेंशन नहीं किया कि यहाँ पर तुमने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, वो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। ठीक है जी, तो फॉर्मूला मेंशन ज़रूर करना है, कोई भी चीज़ आ रही है मेंशन करना है, कोई भी सर्वसमी का कोई भी फॉर्मूला अगर आ रहा है तो उसको लिख के मेंशन ज़रूर करना है। फिजिक्स में कोई फॉर्मूला लगा रहे हो लिख के दिखाना है, कोई मात्रक है उसमें छोड़ना है, नहीं तो नंबर कटेंगे, ध्यान रखिएगा। फिर टाइम मैनेजमेंट की गलती, टाइम मैनेजमेंट की गलती क्या होती है कि हमें क्या होता है, जब कई बार देखा होगा एग्जाम में, अरे यार 10 मेरा 1 क्वेश्चन छूट गया, मेरा 2 क्वेश्चन छूट गया, 5 मिनट और मिल जाते, 10 मिनट और मिल जाते, ऐसी गलती हम करते हैं। क्यों? क्योंकि हम पहले से तैयार नहीं करते। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बोर्ड एग्जाम जाने से पहले कम से कम 2 से 3 पेपर घर पे सॉल्व करो पूरा टाइम देकर, और उस पर बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि मुझे किस सेक्शन में कितना दिक्कत हो रहा है। और जब आपकी लिखने की प्रैक्टिस नहीं रहती ना, तभी ये दिक्कत हमें देखने को मिलती है। जो टाइम हमें दिया जाता है ना प्यारे बच्चों, वो इनफ होता है, मोर देन इनफ। ठीक है, मेरे जीवन में मुझे कभी भी समय की दिक्कत नहीं हुई, मैं हमेशा पेपर
गणित का पेपर 1-1 घंटा पहले करके बैठा रहता था। हिंदी का पेपर जो लिखने वाले टाइमिंग लगते हैं वो करके बैठा रहता था। ठीक है, तो अगर आपकी स्पीड अच्छी है, लिखने की फ्लो अच्छी है, ठीक है, तो आपको टाइमिंग की दिक्कत कभी नहीं हो पड़ेगी। इस चीज़ के लिए प्रैक्टिस आपको अभी से करनी होगी। ठीक है, और आपको स्ट्रेटेजी बनानी होगी कि मुझे ये 2 नंबर का प्रश्न है तो मुझे इतने टाइम के अंदर करना है, मुझे यह है इतने टाइम के अंदर करना है। ये नहीं कि एक चीज़ को आप करे जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट ध्यान से आपको करना पड़ेगा, और उसके लिए क्या है, आपको आपका लिखने का फ्लो अच्छा होना चाहिए, कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होनी चाहिए, तो आपको ये दिक्कत कभी नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कटिंग, ओवर राइटिंग ज़्यादा करना, इससे भी नंबर कम मिलते हैं। आपकी गलती कब होंगी, जब आप प्रिपरेशन करके नहीं जाओगे। जब आप देखो कोई विषय हो उसका आप टेस्ट दो शुरू से, जब टेस्ट देते हो तो आपकी तैयारी शुरू से हो रही होती है। ठीक है, तो गलती आज अभी हो जाएंगी, वो गलती आगे चल के नहीं होगी। तो ये महत्व होता है टेस्ट देने का। टेस्ट ज़रूर देते रहा करो। ठीक है, और लिखते हुए पढ़ाई किया करो। तो ये जो कटिंग पटिंग की गलती होती है ना, उल्टा पुल्टा हम लिख देते हैं, वो गलती अभी होगी, एग्जाम में नहीं होगी। ठीक है, क्लीन कॉपी रखोगे तो आपको इम्प्रेशन आपका अच्छा मिलेगा और नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। क्या होता है कि अगर आप अच्छी राइटिंग से लिख रहे हो, क्लीन लिख रहे हो, सही आपने स्टार्टिंग में किया है और लास्ट में चलकर एक आध गलत भी हो गया थोड़ा मोड़ा, तो एग्जामिनर उसको भी सही मानते हुए पूरा नंबर दे देता है। ये होता है अच्छा प्रेजेंटेशन का नतीजा। तो इस पर हम बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, लास्ट में पूरा 5 से 10 मिनट का समय बचा के नहीं रखते हैं रीचेकिंग के लिए। कम से कम 10 से 15 मिनट का टाइम बचा के रखना है रीचेकिंग। हम कई बार फ्लो में हमें लगता है कि हमने सब कर लिया, और फ्लो में हमसे क्वेश्चन छूट भी जाते हैं। मेरे से छूटा था जब मैं क्लास 10th में था, मेरे हिंदी में आई थिंक हाँ 10 नंबर का या 8 नंबर का छूट गया था मेरे से। मैं पूरा फ्लो में पूरा 15 मिनट बैठा हूँ, क्योंकि कक्षा 10 में था, उसमें मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। तो मुझे लगा कि मैंने सारा कर दिया है, आसान पेपर था, मैंने सारा कर दिया था। पढ़ने वाले बच्चों के लिए हर चीज़ आसान होती है, ये तो है। जो पढ़ते नहीं उनके लिए टफ होता है। मैंने कर दिया और मैं बैठा हूँ, सबकी तरफ देख रहा हूँ ऐसे ऐसे, अरे भाई मैंने कर दिया, तू नहीं कर पा रहा है, मैंने देख करके बैठा हूँ, ऐसा मुझे फील हो रहा था। तो मैंने देखा और मैंने रीचेकिंग नहीं की। पहला पेपर ही बोर्ड एग्जाम में हिंदी का होता है, आपको पता है, और मेरा पहला पेपर था बोर्ड एग्जाम में, और मैं रीचेकिंग नहीं की, मैं बैठा हूँ और घर पे आकर जाके अरे ये क्वेश्चन तो मैंने किया नहीं, छूट गया। ठीक है, तो ये होता है, कई बार आपको फ्लो में ना छूट जाता है, तो रीचेकिंग करते हैं। रीचेकिंग करने से क्या होता है कि किसी क्वेश्चन में थोड़ा मोड़ा गलती भी हमें दिख जाता है, तो उसको हम उस टाइम पे सुधार कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन अगर बाद में छूट भी गया तो उसको हम कर सकते हैं। हमेशा टाइम बचा के रखना 10 से 15 मिनट का रीचेकिंग के लिए, ये बोनस टिप है। ठीक है, इसको ज़रूर किया करो। अगर इन चीज़ों को आप अप्लाई करते हो तो बोर्ड एग्जाम में कोई माइकलाल आपको अच्छे नंबर लाने से रोक नहीं सकता। कई टीचर बोलते हैं क्या रखना, पैसे मत रखना, ये मत रखना, वो मत रखना, ऐसे करो वैसे करो। वो तो हर कोई टीचर बोल ही रहा है। मैं थोड़ा हट के आया हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें इसी के बारे में मैंने आपसे बातें की। बाकी प्रेजेंटेशन कैसे की जाती है उस पर मैं सेपरेट चैप्टर वाइज बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट वाइज वीडियो आपको बना दूंगा। जय हिंद। वीडियो को हर जगह शेयर ज़रूर करें।